तो आज है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कल तक हम टेंशन के बारे में पढ़ चुके थे। भाई आप लोग को ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि आपका डेली शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे डेली एक चैप्टर का पार्ट आता जा रहा है। सुबह का जो है आपका वो वर्क और वर्क एनर्जी एंड पावर है, और शाम के 7 बजे आ रहा है आपका लॉज ऑफ मोशन। आपकी केमिस्ट्री के भी क्लासेस जल्दी ही से स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सब की आपकी वीडियोस आने लगेंगी। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप भाई लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हों, उनके घर वाले में बच्चे वगैरह हों तो उन सब के पास भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देन अच्छे से अच्छी वीडियो हम प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, और जितना भी आपका नीट और जेईई का कंटेंट रहेगा वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लाने की, जहाँ से भी जैसे भी ला पाए हम सारा कंटेंट आपको इस चैनल में मिलेगा। साइंस अड्डा, ठीक है, सब मिलेगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बहुत होगी बातें। देखिए टॉपिक का नाम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, पार्ट जो है आपका वो कौन सा है, पार्ट सेकेंड। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाती है उसको जान लेते हैं। पहली कंडीशन जिसे हमने बोला क्या है वो जरा ध्यान से सभी लोग सुने और समझे। कल तक हमारा टेंशन हुआ था, टेंशन पे हमने क्वेश्चंस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है, आपके जो फोर्स थी, फोर्स के हमने कल भी बताया था। जो फोर्स है, फोर्स का जो पहला टाइप था जिसे हमने बोला था टेंशन। टेंशन के बाद हमारा आ गया था जिसे हमने नाम दिया था क्या, कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम दिया था भाई, कांटेक्ट फोर्स। तो आज हमारा कांटेक्ट फोर्सेस का ही चलेगा। कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे पहला जो फोर्स है जिसे हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक आज हमारा चलने वाला है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा चलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस का ही टाइप होता है, जिसे बोला क्या जाता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब ये, फ्रिक्शन का मतलब ये। तो ये हम पढ़ेंगे, अभी जानेंगे इसके बारे में, टेंशन ना लो, लोड ना लो। ठीक है, हाँ। तो भाई अगर हम बात करें यहां पर ये क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल रिएक्शन। अरे सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या, ना ना, केमिस्ट्री ना पढ़ेंगे, फिजिक्स पे आएंगे। चलिए देखें भाई, सुनो, यहां पर है एक बॉडी, ये बॉडी है, एक सरफेस पे रखी हुई है। तो जब भी कोई बॉडी किसी भी सरफेस पे रखी हुई होती है तो वो बॉडी क्या करती है भाई, नीचे की तरफ उस पे लगता है एक फोर्स जिसे बोलते हैं हम mg। क्या बोलते हैं, mg। सर क्यों, वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। सर आपने कल बताया था, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो हमने क्या बोला, नीचे की तरफ mg लगेगा। अगर ऐसा हुआ कि वो नीचे की तरफ mg लगा, अब आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी बॉडी पे एक फोर्स केवल एक डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर नहीं लग रहा है, तो वो रुकेगी नहीं। वो क्या होगी, रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। मतलब कि ये नीचे घुसता चला जाएगा। अगर इसे इस सरफेस से ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगाने वाला हो तो ये जरूर अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। मैं यहां खड़ा हूं आराम से, मुझ पे नीचे फोर्स लग रहा है, सीधी सी बात है, मेरा वेट लगाएगा। लेकिन जो सरफेस है वो भी तो मुझ पे एक फोर्स लगाएगी, तभी तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस जो हम पर फोर्स लगाती है जस्ट अपोजिट टू देयर वेट, हमारे वेट के जस्ट अपोजिट, तो वही चीज आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आपका है ऊपर है। अब याद रखना, कई बुक्स में इसे एन से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में आर से डिनोट करते हैं, कई टीचर्स कुछ कहते हैं, कई टीचर्स कुछ कहते हैं। आपको जो ठीक लगे कर सकते हो, कोई लोड लेने की बात नहीं। तो हमने बोला तो जो ऊपर फोर्स लगेगा वो कौन सा लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा। नीचे लगा वो क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। कितना लगा, mg लगा। mg हमेशा नीचे ही लगेगा, हमेशा नीचे ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आगे। इसको अगर ये एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अगर आगे लग रहा है तो पीछे जो लगने वाला फोर्स है वही आपका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है भैया आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। तो आगे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, पीछे लगने वाला अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब सर अपनी अवस्था में है, चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है आगे लगने वाला फोर्स, पीछे लगने वाला फोर्स सब बराबर है, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स बराबर है। इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है। क्या फोर्स ही नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स जीरो है।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आगे चले। अच्छा सुनो अब भाई ध्यान से सभी लोग, क्या बोला हमने यहाँ पर, हमने ये बातें कर ली, अब जान लेते हैं आगे। सर अगर आपने ये किया, हम ले आए एक इस तरीके से स्लोप, इस स्लोप पे हमने ये बॉडी रख दी। सर अब क्या करें हम, कहाँ जाएं? देखो भाई कहीं मत जाओ। तो हमने कहा जो नीचे लगेगा वो mg होगा, इसका जो भी मास है और नीचे लग रहा है तो क्या है, mg है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे आगे देखो भाई, तो यहां पर सबको पता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, हमने बताया था सरफेस के परपेंडिकुलर जो लगता है वो नॉर्मल रिएक्शन है। mg जो लगेगा वो सीधा लगेगा। आगे अब हमने क्या किया, mg भाई टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है, इसको वेक्टर में तोड़ दो, क्या एक आगे लगेगा एक नीचे लगेगा, ये दो वेक्टर में टूट गया। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, ये वाला जो फोर्स है वो होता है mg cos थीटा। क्या होता है, mg cos थीटा। ये वाला जो है वो होता है mg sin थीटा। याद रखना यहाँ पर एंगल थीटा बनता है, क्या बनता है, थीटा, और ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। क्या हो जाता है, 90 माइनस थीटा। आगे तो ये चीज याद रखना यहाँ पर कि इधर ये कैसे टूटेगा कंपोनेंट की फॉर्म में, ये ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब इधर ये अगर आगे जा रहा है तो पीछे लगने वाला आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, नीचे इधर लगने वाला mg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई लोड लेने की बात है अभी भी नहीं है। चलो तो ये हमने क्या सीखा, नॉर्मल रिएक्शन सीखा, फ्रिक्शन सीखा। आगे एक और टॉपिक जिसको बोलते हैं क्या हम, जिसका नाम था का लास्ट थर्ड आपका फोर्थ फोर्स, जिसे बोला जाता था आपका स्प्रिंग फोर्स। सर स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स बहुत इजी है भाई, कोई लोड लेने की बात नहीं। यहाँ पर ये एक रिजिड सपोर्ट है, इसको एक स्प्रिंग से इस तरीके से अटैच करा दिया भाई हमने, ये ब्लॉक रख दिया। अब इसको अगर मैं आगे खींच के ले गया तो यहाँ पर स्प्रिंग क्या होगी, अटैच होगी। अगर इसने डिस्प्लेसमेंट इधर की है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो पीछे डायरेक्शन में लग रहा है, किधर लग रहा है, पीछे डायरेक्शन में। तो याद रखेंगे सभी लोग, अकॉर्डिंग टू हुक्स, हुक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। आप जैसे जैसे क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे आपका फोर्स बढ़ता जाएगा, या फोर्स को बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की इधर लेकिन फोर्स लगेगा इधर। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसलिए क्या होता है आपका, यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो इक्वल होता है माइनस के एक्स के। यहाँ सर एस ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, हम यहाँ ज़्यादातर एक्स ले लेते हैं कुछ कंडीशंस में, तो यहाँ पर एक्स ले लिया। तो अगर हमने बात की अभी जो भी चीज़ों के बारे में, आगे चलते हैं। तो आगे हमने क्या बोला वो जरा ध्यान से देखना। तो अगली कंडीशन इसके बाद क्या है, इसमें हमारा ये हो गया। यहाँ पर आगे हमने देखा, चलो हमारा फॉर्मूला ये है, तो इसमें जो के है इसे बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग इसे। अच्छा चलो भाई, ये होने के बाद अब ये आपके टोटल सारे टाइप के फोर्सेस थे। अब हमारा जो पहला टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या बोला जाता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे होंगे, तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे जल्दी। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो सभी लोग ट्राई करेंगे, अभी का अभी करेंगे, एक दो मैं कराऊंगा, उसके बाद आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए चलें, चलो अब देखो यहाँ पर हमने बात की, ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके साथ एक ये छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमने बात किया ये 2 kg का है, ये हमने बात किया ये 3 kg का है। अब आपको बताना है यहाँ पर ये अगर मैंने बॉडीज रखी हुई हैं तो इनमें नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ठीक है। तो याद रखो इनका जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ऊपर रहेगा, कैसा रहेगा, ऊपर। इसका कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। क्या इनके बीच में और भी कोई नॉर्मल है, बिल्कुल सरफेसेस के बीच में, सरफेसेस के परपेंडिकुलर
जो भी फोर्स लगता है वो नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब ये वाली बॉडी इसके ऊपर लगाएगी और ये वाली बॉडी इसकी, तो यहाँ पर भी क्या लगता है आपका नॉर्मल लगता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम आगे जब हम लोग न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ लेंगे तो उसके आगे आपको इस पे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी आज के टॉपिक में जो हमने फोर्सेस के बारे में जाना। सर आज का टॉपिक छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, लेकिन हम आ रहा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते क्या है, आपका न्यूटन्स का लॉ आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो चीज जानेंगे वो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ होगा, देन उसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। उससे पहले हम और भी चीजें जानेंगे जो हम आपको बताएंगे, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये कुछ बेसिक सा याद रखना है। सभी लोग अच्छे से इसके 1 से 2 बार देखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू।